संगत जी प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, ये बात तो सबको पता है कि परमात्मा हर जगह मौजूद है। सब कहते हैं परमात्मा हर जगह है, पर साथ संगत जी, परमात्मा को महसूस करने का हुनर केवल सतगुरु ही देते हैं। कैसे परमात्मा को महसूस करेंगे, कैसे परमात्मा को जानेंगे? साथ संगत जी, परमात्मा को तो सब लोग कहते हैं, जानते हैं, परमात्मा सब जगह है। तभी तो परमात्मा का आराधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आसन लगा करके घंटों ध्यान लगाते हैं, माला जपते हैं, चंदन रोड़ी फूल पत्ती सब चढ़ाते हैं। दासंग जी, परमात्मा जब सब में है तो सब में महसूस करने का हुनर केवल सतगुरु से ही मिलता है। संपूर्ण हृदय वाणी का एक पद है, तू है कौन कहाँ से आया, कहाँ है जाना जान ले, क्या असली स्वरूप है तेरा ये बंदे पहचान ले। सतगुरु कहते हैं कि तू कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ है जाना ये जान ले, क्या असली स्वरूप है तेरा ये बंदे पहचान ले। तू कौन है? सासंगत जी, अगर किसी व्यक्ति से पूछा जाए आप कौन हैं, तो यही बताएंगे कि मेरा नाम फलाने है, मैं फलाना व्यक्ति का पुत्र हूँ, मेरा गांव का पता बताएंगे। सासंगत जी, पर ये तो शरीर का जो रिश्ता है इतना ही तक जानकारी है ना। अपने दादा का नाम बताएंगे, पापा का नाम बताएंगे, भाई का नाम बताएंगे, माँ का नाम बताएंगे, जिस स्कूल से कॉलेज से शिक्षा मिली है उस कॉलेज का नाम बताएंगे, वहाँ का जो शिक्षा दिया है टीचर का नाम बताएंगे, अपने गली मोहल्ले का नाम बताएंगे, गांव का नाम बताएंगे, जहाँ शरीर जन्म लिया है, जहाँ विद्या का ज्ञान प्राप्त किए हैं, जहाँ पर जो है बसेरा कर रहे हैं उस स्थान का नाम लेंगे। पर सासंगत जी, मैं कौन हूँ? सच तो ये है, वास्तविक अपने मूल को नहीं जान पाते। ये सतगुरु कहते हैं कि गुरु ज्ञान से मूल को पहचानेगा, जिससे बिछुड़ा मिलकर उससे अपने आप को जानेगा। जिसका तो अंश है उस अंशी को जान। और जब ये दोनों बिछड़ा, कैसे बिछड़ा है, एक शरीर में अपने को महसूस करता है, परमात्मा को बाहर दिखता है, मूर्तियों में ये दोनों अलग अलग हो गए। ये सतगुरु दोनों को मिलने की बात कहते हैं। मिल जा, अंश अपने अंशी से मिल जाए, एक हो जाए, विशाल हो जाए, अनंत से जुड़कर अनंत हो जाए। अपने आप को जानने की बात कहते हैं कि जान ले। सासंग जी, असली स्वरूप क्या है? ये जो शरीर है ना, ये शरीर नहीं है, इस शरीर में है, ऐसा सतगुरु का सिखलाई है, इसे जान ले। यही हुनर देते हैं, यही सिखलाई देते हैं कि महसूस करो, स्वयं में भी महसूस करो, औरों में भी महसूस करो। जब परमात्मा सब जगह मौजूद है तो दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि इसकी पहचान नहीं हुई ना। अगर पहचान हो जाती तो जो निराकार है वही साकार है, जो साकार है वही निराकार है। महापुरुष उदाहरण देते हैं ना, जैसे बर्फ़ और पानी का, पानी से ही बर्फ़ बनता है और वो आकार जब बन जाता है उसको हम ओले कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं। सत्संग जी, अब पानी का रूप बन जाता है। इसी प्रकार ये साकार निराकार
सासंग जी जब सतगुरु ये भेद को बताते हैं, जब मूल की पहचान होती है, तो सासंग जी समझ आता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है, मेरा असली स्वरूप क्या है, ये शरीर में आने का मकसद क्या है, शरीर कब तक रहेगी, इस शरीर से जुड़े हैं या शरीर से परे हैं। इस शरीर से सासंग जी, ये शरीर से सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर में हैं तो क्या शरीर से जुड़े हैं या शरीर में हैं। ये सतगुरु के द्वारा ही जब जानकारी होती है तो सत्संग जी बहुत सहज होता है जीना और परमात्मा को जानना, हर क्षण इसे महसूस करना। सच तो यही है कि यही भक्ति है। हर समय जो परमात्मा को महसूस करेगा, हर जगह जो परमात्मा को महसूस करता रहेगा, सब में जो परमात्मा को महसूस करेगा, सत्संग जी क्या उससे कभी गलती होगी? क्या वो कभी किसी को कड़वा शब्द बोल पाएगा? अगर उसे महसूस हो कि सामने वाले में परमात्मा है, परमात्मा को हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो क्या वो कभी कड़वा बोल पाएगा? सत्संग जी उसके वाणी में भी सुधार आ जाएगी, कर्म में भी सुधार आ जाएगा, कहीं भी किसी प्रकार का गलती से भी गलती नहीं होगा, क्योंकि वो परमात्मा को महसूस कर रहा है हर जगह। उसके हर समय ध्यान में परमात्मा ही परमात्मा है। सत्संग जी जिसको परमात्मा से प्रेम हो जाता है, जो परमात्मा में लीन हो जाता है, उसके लिए इस संसार में सही और गलत का कोई फर्क नहीं, कोई मायने नहीं रखता। बस उसके ध्यान में हमेशा जो है परमात्मा, ये सब कुछ परमात्मा ही है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। जो साकार दिखाई देता है, महापुरुष कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, ये जो कुछ है सब परमात्मा ही है। इसका रूप ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, तू ही निराकार है, तू ही साकार है। बार बार इसको दोहराते हैं महापुरुष। सत्संग जी कहते हैं ये आँखें ये कान है तेरे, मगर तू आँख कान नहीं है। ये आँख कान तेरा ही है, पर तू आँख कान नहीं है, तेरा है। ये सतगुरु फरमाते हैं ये आँखें ये कान है तेरे, मगर तू आँख कान नहीं। जैसे कि मकान है तेरा, लेकिन तू मकान नहीं है। मकान में रहते हैं, मकान मेरा है, मकान में हम रहते हैं, मकान नहीं है। इसी प्रकार शरीर में रहते हैं, शरीर मेरा है पर शरीर नहीं हूँ। सत्संग जी ये सतगुरु का इतना अनोखा ज्ञान, इतना सत्संग जी जो सतगुरु के चरणों में आया, और आज नहीं हर युग की बात कही गई है कि जो भी सतगुरु के चरणों में आया, जो ज्ञान प्राप्त किया, वो नाच कर गाया, नाचने लगा, वो दीवाना हो गया। हर जगह उसे परमात्मा ही परमात्मा दिखाई दिया, महसूस किया परमात्मा को। न उसके नज़र में कोई जातिवाद दिखाई दिया, न कोई आकार दिखाई दिया। ये जिस तरह से कमल को कहते हैं पानी में रह कर के भी पानी से परे होता है, इसी प्रकार भक्तजन संसार में रह कर के भी वो संसार से परे रहते हैं। सत्संग जी एक सीन धारावाहिक में दिखाया जाता है, रामायण की धारावाहिक में, कि माता सेवरी जी जो है हर रोज़ जो है जंगल से फूल तोड़ करके और राहों में चुन चुन कर सजाती हैं, कहती हैं राम आएंगे। बस इनके नशे में यही था कि राम
आएंगे। और वो डेली का डेली यही कार्य कर रही हैं कि राम आएंगे। इनका नशा है कि राम आएंगे। लोग इनको कहते हैं ये पगला गई है, ये पागल हो गई है, इसको कुछ सूझता नहीं, भला इसके कुटिया में राम आएंगे। तो साध संगत जी, लोग उसको आकार से देखते हैं, उसकी जातिवाद से देखते हैं, उसका अंतर मन को नहीं देख पाते हैं। उसके अंदर सेवरी नाम का जो शरीर है, इसके अंदर कौन है, इसको नहीं लोग देख पाते हैं। इसलिए उनकी भक्ति का अवहेलना करते, मजाक उड़ाते। पर साध संगत जी, जिस दिन भगवान राम माता सेवरी के कुटिया में आए, उस दिन तो प्रमाण मिला, सिद्ध हुआ कि ये जातिवाद से परे हैं। इनके लिए कोई जात पात मायने नहीं रखता। पता नहीं किसके दिल में इनका घर बना है, किसी को नहीं पता है। ये तो सिर्फ भक्त को ही पता है कि मेरे दिलो दिमाग में यही छाए हैं। वो हर समय इन्हीं की नशा में पगलाया है, उसी को बस पता है। लोग तो मजाक उड़ाएंगे, लोग तो यही कहेंगे कि भला भगवान आएंगे इसके घर। तो साध संगत जी, भक्त को पता है, उसको पूर्ण रूप से विश्वास है कि इनको आना ही है, ये आएंगे। हर समय इनके इंतजार में ये खिले होते हैं, एक फूल के समान। इनका हृदय खिला होता है, खुशबूदार हरियाली। ये जो है अपना जीवन इतनी सुंदर ढंग से बिताते हैं साध संगत जी। न इनको जय जयकार की चिंता होती है, ना किसी की अपमान की चिंता होती है। कोई फिक्र नहीं कि लोग इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कहते हैं। सतगुरु का ज्ञान ही ऐसा प्राप्त हुआ, ये मूल को जान गए हैं। कहते हैं कि अब मैं ये जो देख रहे हो शरीर, वो मैं नहीं हूँ, इस शरीर में हूँ। सतगुरु कहते हैं तू ही नहीं, तू नहीं, यह तन है प्राणी, तन के अंदर रहता है। कभी नहीं कहता है मैं तन हूँ, मेरा तन है कहता है। लोग हर समय कहते हैं मेरा सर, मेरा पाँव, मेरा हाथ। कोई ये नहीं कहता कि मैं हाथ हूँ, मैं पाँव हूँ, मैं सर हूँ। ऐसा नहीं कहता, कहता है कि मैं तन के अंदर हूँ। सबको ये बात पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर के अंदर हूँ। पर साध संगत जी, महसूस करने की कला नहीं है, जाने नहीं, अभी तक अपने को जान नहीं पाए। ये सतगुरु के द्वारा ही जान पाएंगे। साध संगत जी, सतगुरु के सिवा कोई इस दुनिया में भक्ति भजन करने का तरीका तो सिखा देंगे, पर साध संगत जी कोई ये भेद नहीं बता सकता जो भेद माता सेवरी को पता था। अपने गुरु मतंग ऋषि के कहने पे वर्षों जीवन गुजारा राम के इंतजार में। माँ मीरा जी ने भक्ति तो मीरा जी बचपन से कर रही थी भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर, पर साध संगत जी सत्य मूल का तो पहचान तब हुआ ना जब इनके जीवन में रविदास जी का आगमन हुआ। जब मीरा जी खुद ही रविदास जी के चरण में जाकर स्पर्श किया, समर्पण किया, तब रविदास जी ने इनको ब्रह्म का साक्षात्कार कराई, यानी कि भगवान कृष्ण का अविनाशी रूप का दर्शन कराए। और मीरा जी कहने लगी, साध संगत जी, यहाँ तक मीरा जी के पिताजी तो मान ही नहीं रहे थे इस बात को। मीरा जी जब अपने घर आकर अपने पिता को बताती हैं तो पिताजी स्वीकार नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है, ये रविदास जी के पास ऐसा भी ज्ञान है। क्योंकि उनके पिताजी जातिवाद में फंसे हुए हैं। उनके पिताजी आकार से देख रहे हैं कि साकार रूप रविदास जी, इनके अंदर का गुण को नहीं देख पाते हैं। इनके अंदर जो बैठे निराकार हैं, इनको नहीं देख पाते हैं।
साथ संगत जी, मीरा जी के पिताजी तो क्या है, वो परीक्षा लेने भी आ गए रविदास जी से, परीक्षा भी लिए कि ज्ञान हम भी लेंगे। ये सद्गुरु है अंतर्जामी, इसको तो सब कुछ पता होता है। साथ संगत जी, कहा जाता है कि जिस कटोरी में चमड़ा भिगोए हुए थे संत रविदास जी, उस चमड़े के पानी को उठा करके मीरा जी के पिताजी को दे दिए कि आप पी लो। तो सासंग जी, जब मीरा जी के पिताजी चुल्लू बनाए और चुल्लू को इतना धीरे से मोड़ा कि उनका जो है चुल्लू में जो गुरु जी के दिए हुए जो चनामृत था वो धीरे धीरे उनके सारे कपड़े में सूख गए। बाजू जो लंबे बाजू का जो पहने थे कपड़े, ये जो है सारे कपड़े में सूख गए, इसमें सुखा दिए। और ये कपड़े जो है राजा घर जा कर के धोबी के घर दे दिए धोने के लिए, और कहा कि किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए, इसको अच्छे से धो देना, ऐसा कहा जाता है। सासंग जी, तो धोबी अपनी बिटिया से बोले कि इसको अच्छे से धो देना, किसी से कुछ कहना भी मत, ये राजा का है वस्त्र। तो सासंग जी, वो धोबी के घर की जो बिटिया थी धोबी का, वो छूट नहीं रहा था, बस दांत से लगा करके उसको चूस गई। और चूस चूस करके डर है भाई की वजह से कि राजा हैं, राजा अगर नहीं साफ धोएंगे तो वो डांटेंगे। तो सासंग जी वो भय से, राजा की भय से दांतों से चूस गई और चूस करके वो ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म को प्राप्त कर ली। जब वो पागल हो गई, वो दीवानी हो गई ब्रह्म का, हर तरफ इसे ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देने लगा, महसूस करने लगी परमात्मा को, तो दीवानी हो गई, पागल हो गई। चारों तरफ हाहाकार मच गया कि ये धोबी इनकी लड़की पागल हो गई है, दीवानी हो गई है। तो सासंग जी, उसकी ऐसी अवस्था देखकर हर तरफ जो है शोर मच गया। राजा है गांव का, इनको भी खबर मिला और मिलने आए। जब लड़की का दशा देखे तो राजा हैरान हो गए कि अगर ये हम पी लिए होते तो आज मेरी अवस्था ऐसी होती, मैं इस स्तर पर मैं होता, ब्रह्म का ज्ञान मुझे मिलता, बड़े भाग्य से मिलता है। हम गुरु के दाएं बाएं से गुजर जाते हैं, संत हमारे पास डेली उठते बैठते हैं, हम इनसे हंसते बात करते हैं, इनके साथ खाना खाते हैं, पर इनकी परख हमें नहीं होती है। लोग कहते हैं कि अर्जुन और कृष्ण 32 साल एक साथ रहे, पर सत्संग जी ज्ञान कब प्राप्त हुआ? अर्जुन को भगवान कृष्ण का अविनाशी रूप 32 साल बाद प्राप्त हुआ, जब आवश्यकता आई कुरुक्षेत्र के मैदान में लड़ने की, तब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सत्संग जी, हम संत के पास होते हैं, संत की कोई भेष नहीं होती है, संत कोई दाढ़ी मोछ वाले नहीं होते हैं, संत संस्कारी होते हैं, संत परोपकारी होते हैं। ये परोपकार के लिए ही होते हैं, सिर्फ परोपकार के लिए। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर रातों दिन जग करके दूसरे की भलाई करता है, दूसरे का सेवा करता है, उसका स्वास्थ्य को ठीक करता है। कभी कभी डॉक्टर भी खुद बीमार पड़ जाता है दूसरे को स्वस्थ करने में। सत्संग जी, अगर वो किसी का चेकअप नहीं करे, किसी को स्वस्थ नहीं करे, तो उसे कौन कहेगा डॉक्टर है? तो डॉक्टर का क्या भेष है? डॉक्टर के पास जो गुण है वो सत्संग जी दूसरे व्यक्ति पे उसको प्रैक्टिस करता है, उसका इलाज करता है, तब जाकर के लोग उसको डॉक्टर कहते हैं, उसकी सलामी डालते हैं। सत्संग जी, इसी प्रकार संत जो होते हैं, संत का कोई भेष नहीं होता है। संत के पास एक ऐसी डिग्री होती है जो सतगुरु से ज्ञान प्राप्त किए होते हैं, सतगुरु के चरणों में जाकर समर्पण होकर के सतगुरु से ये ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त किए होते हैं, ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, अपने मूल की पहचान अपने स्वयं की बोध किए होते हैं। और ये जहाँ भी जाते हैं ना,
सबके ऊपर ये सत्य का प्रैक्टिस करते हैं, सत्य ही बोलते हैं। लोग सत्य को दबाने के लिए कितने संतों को क्षति पहुंचाए, कितने कष्ट दिए, पर संतों ने अपना गुण नहीं छोड़ा। जिस तरह से कहा जाता है ना कि चंदन के वृक्ष में सांप जो है सर्प लिपटा होता है शीतलता पाने के लिए, पर सांप का विष जो है ये कभी चंदन के वृक्ष में नहीं लगता। चंदन का खुशबू निरंतर अपना योगदान देता ही रहता है, खुशबू देता ही रहता है। अगर चंदन की लकड़ी को कुल्हाड़ी भी काटे तो कुल्हाड़ी भी खुशबूदार हो जाती है। सत्संग जी, इसी प्रकार संत होते हैं। संत को चाहे कोई जितना भी क्षति पहुंचाए, कितना भी कष्ट दे, पर संत अपना संत ही नहीं छोड़ते। संत अपना परोपकार, दया, करुणा, सहनशीलता, प्यार, नम्रता, ये जो गुण है ना, इसकी खुशबू से हर समय जहाँ भी रहते हैं हर समय इनकी खुशबू फैली होती है। इनकी खुशबू से कितने लोग आज़ाद हो गए, आबाद हो गए। पर सत्संग जी, पहली बात तो पहचान हो, तो ये पहचान सतगुरु के बिना नहीं हो सकता। आइए सत्संग जी, बहुत सुनहरा अवसर है, मानव जीवन मिला और मानव जीवन में सतगुरु तत्वदर्शी मिल जाए। आज समय के सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज झोपड़ी झोपड़ी क्या खोपड़ी खोपड़ी तक ये आवाज़ दे रही हैं कि सबको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त हो, सब अपने जीवन को सहज बनाए और मानवीय गुण धारण करके अपने मानव जीवन का कल्याण करे। सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।